अभी देखिए चुनाव हो गया, इनका महापौर चुन लिए गए। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब ये कि नहीं भाई किसी भी कीमत पे हो जाए हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। आपके इंटरव्यू में मैंने देखा महापौर साहब ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है, जीवन जीने का अधिकार, उसमें स्वच्छ पानी भी आता है, तो उसके लिए हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे। आपके फूलपारा वाला जो एरिया जहाँ वाटर का क्राइसिस है, मैं रवि भूषण पर्सनली वहाँ आके देखूंगा। सीएजी ऑडिट कीजिए। सीएजी ऑडिट का बार बार हम लोग इसलिए नाम लेते हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम बहुत बड़ा विपक्ष हैं, 41-43 जो भी नगर सेवक लेके आए हैं मेरे भाई, तो तुम करवाओ ना सीएजी ऑडिट। देवेंद्र फडणवीस बैठे, उसका सीसी का जो घोटाला होता है, यदि उन सब घोटालों पे कंट्रोल किया जाए तो 4,000 का 20,000 करोड़ की महानगर पालिका हो सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, सीधे सीधे जनता के ऊपर बोझ डालेंगे। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ महानगर पालिका मुख्यालय पे और मेरे साथ में है रवि भूषण जी। हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के मुद्दे पे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ निर्णय लिया गया है कि 15%, लेकिन लास्ट टाइम हमारी जनवरी में महापौर साहब से बात हुई थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ना तो वाटर टैक्स बढ़ेगा ना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे सर, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की ये बढ़ोतरी? वही है जिस बात का डर था, आखिर में वही हुआ। चुनाव के समय भी आप देखोगे जनता पे डोरे डालने के लिए लोग अपना बड़े बड़े बातें कर रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई और बीवीए भी हो गई, दोनों अलग अलग बातें कर रही थी, हम तुमसे अच्छे हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है, जब चुनाव हो जाने के बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि जनता को कौन ज़्यादा लूटेगा, उसका एक जैसे लग रहा रेस लगा रहे हैं लोग। देखिए, आपको याद होगा अनिल कुमार पवार साहब ने कहा था कि भाई वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स सब में हम वृद्धि करने वाले हैं, और उस पर टेम्पोररी उसको होल्ड किया गया था। और यही बात आपने राजन नाइक साहब से भी कंफर्म, मैंने उनसे बात किया था ऑन कैमरा, आज भी रिकॉर्ड है मेरे चैनल पे। बिल्कुल, तो राजन नाइक साहब ने बोला था बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे को डर था, राजन नाइक साहब जिस बात में नहीं बोलते उसमें हाँ हो जाता है, और जो हाँ बोलते हैं तो भूल ही जाते हैं। लेकिन हमारी महापौर जो बने हैं अजीब जी पाटिल जी, उनसे भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कुछ नहीं बढ़ेगा, ना प्रॉपर्टी टैक्स और ना वाटर टैक्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो पानी को लेकर के हाहाकार मची हुई है विराटपुर के क्षेत्र में, ऐसे मुद्दों को दबा दो? क्योंकि मुझे नहीं लगता है लोग जो जनता सीधा प्रभावित हो वो बहुजन विकास आघाड़ी तो निर्णय नहीं लेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, ये इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन लोग जो बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी हर वार्ड में ज़मीनी स्तर पे ये रेकी करने वाली है, देखने वाली है किसको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, और पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि राइट टू लाइफ जो है, जीवन जीने का अधिकार, उसमें स्वच्छ पानी भी आता है, तो उसके लिए हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे। आपके फूलपारा वाला जो एरिया जहाँ वाटर का क्राइसिस है, मैं रवि भूषण पर्सनली वहाँ आके देखूंगा और उसमें एक्सपोज करेंगे। भले भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन विकास आघाड़ी, कोई भी हो, उसको एक्सपोज करेंगे। बात ये होता है कि अभी तो सेम डफली बजाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी देखिए चुनाव हो गया, इनका महापौर चुन लिए गए। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब ये कि नहीं भाई किसी भी कीमत पे हो जाए हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। आपके इंटरव्यू में मैंने देखा महापौर साहब ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अभी जो प्रपोजल जो दिया गया है कमिश्नर साहब के द्वारा कि भाई पानी में 15% का, प्रॉपर्टी टैक्स में 15% का वृद्धि कर दो और पानी में 200% दोगुना कर दो। तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपको पैसा जमा करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही उपाय है कि जनता जो कि ऑलरेडी महंगाई से, बेरोजगारी से और त्रस्त है, उसका पॉकेट से और आप पैसा निकालना शुरू कर दो। आप जो है बिल्डर माफिया हो गए, भू माफिया हो गए, जो कमर्शियल होटल चला रहे हैं इनलीगल जगहों पे, उनको कब आप टाइट करेंगे? उनसे आप क्या प्रॉपर्टी टैक्स वसूलते भी हैं? जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे डिस्प्यूट है, उस ज़मीन पे आप देखिएगा कि कमर्शियल होटल लग जाते हैं, उससे प्रॉपर्टी टैक्स से लोग वसूलते हैं। सरकारी जमीन को निगल गए हैं यहाँ के भूमाफियाओं ने। बिल्कुल, तो इनका ये है, आज भी जारी है वो। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ रवि भूषण जी, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स, आज भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद वसई विरार की सड़कें नहीं सुधरी है, वाटर टैक्स लेने के बावजूद भी आज लोग हाहाकार मचा रहे हैं पानी के लिए, तो फिर बढ़ाने से फ़ायदा किसको होगा? मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ, अभी भी ये बढ़ा लेंगे ना। जो 15% और 200% बढ़ाने की बात कर, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो वाटर टैक्स, वो बढ़ाने के बाद भी ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए एक क्वालिटी सोच की ज़रूरत होती है, वो ये नहीं करेंगे। अभी इनका मैं बोल रहा कि वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ये हेड ऑफिस देख रहे हैं आप, ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम का एक अड्डा है। इनके अंदर जनता की सेवा की भावना नहीं है। ये तो बड़े आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा। आप अक्सर देखिएगा कि ठेकेदारों के और दलालों से भरा रहता ही, आम जनता को आज भी यहाँ पे पहुँच नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ता है। आप शायद देखिएगा कोई गरीब बेचारा यहाँ पे कभी दिखे आपको, अक्सर देखिएगा फॉर्च्यूनर की और कार की गाड़ियाँ लगी रहती है, और सब के सब जो दलाल है, भू माफिया, बिल्डर माफिया, वो सब यहाँ पे घुसे रहते हैं, मौका ही नहीं देते हैं किसी से मिलने का।
तो गरीब आदमी के लिए जनतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया जाता है, जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं सूझा, पहले प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सीएजी ऑडिट कीजिए ना, सीएजी ऑडिट कीजिए। सीएजी ऑडिट का बार बार हम लोग इसलिए नाम लेते हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम बहुत बड़ा विपक्ष हैं, 41-43 जो भी नगर सेवक लेके आए हैं मेरे भाई, तो तुम करवाओ ना सीएजी ऑडिट। देवेंद्र फडणवीस बैठे, उससे होगा क्या सीएजी ऑडिट से कि आप क्या चोरी कर रहे हैं और अभी तक क्या चोरी हुई है उसका पता चल जाएगा। और इसमें भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें कितना सहयोग रहा है। तो जो करना है वो लोग नहीं कर रहे गोपाल जी, और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या होगा ये जिस तरह से प्रस्ताव आया है, स्टैंडिंग कमेटी इस पे क्या ले? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है वसई विरार में, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स बढ़ा तो लोग तो हाय तौबा मचा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि देखिए ये लोग जनता को दिशा भूल करने में महारथी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी होगी, बहुजन विकास आघाड़ी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे, वाटर टैक्स भी बढ़ाएंगे, और नहीं बढ़ाएं तो किसी चरणबद्ध तरीके से या किसी बात को घुमा फिरा के बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे ज़रूर, और जनता को भी गुमराह करेंगे। लेकिन देखिएगा इनकी नीयत है, ये दूसरा रिसोर्स खोजेंगे नहीं किस तरह से पैसा। अब देखिए वसई विरार में ग्रे इकोनॉमी चलती है, बिल्कुल ग्रे इकोनॉमी चलती है। जितनी इनकी बजट है उससे ज़्यादा तो ग्रे इकोनॉमी की बजट है। बिल्कुल, सीसीओसी का जो घोटाला होता है, यदि उन सब घोटालों पे कंट्रोल किया जाए तो 4000 का 20,000 करोड़ की महानगर पालिका हो सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, सीधे जनता के ऊपर बोझ डालेंगे, और ये एक तरह से गद्दारी कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी। अभी इनके गेंद इनके पाले में है। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका कितना विरोध करती है और बहुजन विकास आघाड़ी कितना विरोध करती है, नहीं तो ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे जनता के सामने से। दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। थैंक यू। देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन विकास आघाड़ी, दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। वाकई दोस्तों, जिस तरह से हमारी बात हुई थी महापौर साहब आजीव जी पाटिल का, आप मैं लिंक में डाल रहा हूँ वो वीडियो, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम जीतेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। अब ये वादा भी टूटेगा महापौर साहब का या नहीं टूटेगा, क्या है मामला, उस सब से पर्दा उठेगा। लेकिन उसके लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।